अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। होप सो आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। कुछ रोज़मर्रा की रूटीन है, वही घर के काम और सब कुछ। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हाउसवाइफ़ की मनफ़ी जो सोचें हैं ना, वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला बनती हैं। एक पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारने में जो आड़े आ रही होती है ना, वो हमारी मनफ़ी सोचें होती हैं, ठीक है? जब हम पुरसकून नहीं होंगे, हम मुख्तलिफ़ सोचों में पड़े होंगे, नेगेटिव सोच से ही सोचते रहेंगे कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ का ये हो गया, ठीक है? हमें हमारे बारे में किसी ने ये सोचा होगा, तो फिर हम कैसे पुरसकून रह सकते हैं? हाउसवाइफ़ का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ है ना, वो फिर भी अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती हैं। ध्यान डाइवर्ट कैसे करती हैं कि जब हम काम पे होते हैं ना, तब हमारा ध्यान किसी और काम में लगता ही नहीं है, ठीक है? मतलब वो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो और काम हो जाता है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन लेकिन जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो घर पे होती हैं। वो जब अकेली होती हैं ना, उनके ज़हन में ना 100 तरह के सवाल, 100 तरह के ख़्यालात उभर ही आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली मनफ़ी सोच क्या है कि मतलब इसका हल क्या है? मैं आज का आपको ना इसके तरीके बताऊँगी कि आप अपनी नेगेटिव सोच को कैसे हैंडल कर सकती हैं, ठीक है? क्योंकि ये बातें वो हैं जो मैंने खुद पे बीती हैं और सीखी हैं वक़्त के साथ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई भी चीज़ तजुर्बे के बगैर नहीं आती है। पहली बात ये है कि जब भी आपके ज़हन में कोई नेगेटिव बात आने लगे, ठीक है? जैसे ही आपके ज़हन में चले ना कि किसी बंदे के बारे में नेगेटिव सोच आ रही है, तो आप उस सोच को वहीं स्टॉप कर दें। लाइक अब मैं आपको अपनी मिसाल दूँ कि किसी बंदे ने अगर कह दिया कि फ़लाँ ने ना तुम्हारे बारे में ना ये बात की थी। अब पड़ गई जी मैं सोचों में, मैं भी शुरू में ऐसी ही थी, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि मैं ना सोचों में पड़ जाती थी। यार इस बंदे ने मेरे बारे में ये बात की, तो फिर अगले बंदे ने भी तो कोई बात की होगी ना, ठीक है? तो अगले बंदे ने फिर इसके बारे में सोचा भी होगा। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? कि फलाँ ने बात की, फिर उसने आगे भी किसी से बात की होगी। बस इन्हीं सोचों में बस बंदा पड़ जाता है और फिर किसी काम जगह नहीं रहता। तो आपने इन सोचों को वहीं पे स्टॉप करना है। शुरू में मेरे से भी नहीं होता था, जो सच्ची बात है कि नहीं बंदा कर पाता। सोचें आ ही जाती हैं कि अब उसने क्या सोचा होगा, ठीक है, फिर उसने क्या किया होगा, फिर उसने आगे किस-किस को बताया होगा। तो जब आप ये सोचें सोच रहे होते हैं ना, तो आप नोट कीजिएगा कि इस दौरान, इस सोचने के दौरान अगर आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, ठीक है, आपके बहन-भाई या कोई भी आपसे अगर बात करने आता है, तो वो जो आपकी सोचों का मलबा होता है ना, वो जो सोच के जो गुस्सा और जो वलवला और जो भी टेंशन परेशानी होती है, वो उसका मलबा किस पे उतर जाता है? आपके बच्चों पे या जो भी उस टाइम पे आपसे बात करने आएगा। क्योंकि आप एक अपनी सोच में होते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप चिड़चिड़े हो गए होते हो। तो इसलिए ये नेगेटिव सोच जो है ना, आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। नहीं, जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए आपने स्टॉप करना है। अब मेरा जो तरीका है ना, मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई नेगेटिव सोच आए ना, तो मैं अज़्कार करती हूँ। अज़कार करने से ये होता है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? मेरा ध्यान इधर-उधर हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा अज़कार मैं करती हूँ, वो यही है कि या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। जब भी मैंने किसी से सुना था, तो एक दिल आपको पुरसकून हो जाता है, ठीक है? ये पढ़ने से फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर मेरी सोचें वहीं रुक जाती हैं। शुरू-शुरू में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ना आदत पड़ गई है। अब जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव सोच आती है ना, तो मैं वहीं पे मतलब उसको चेंज कर देती हूँ। मतलब कुछ संस्कार शुरू कर दूँगी, कुछ और सुनना, अच्छा पढ़ना शुरू कर दूँगी, तो वो रुक जाता है। लेकिन अब ये ना इसको उससे कनेक्ट मत कीजिएगा कि इस संस्कार का परेशानी से या नेगेटिव सोच से कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ये संस्कार करती हूँ, ठीक है? आप अल्लाह का नाम सुनें, ठीक है? कोई सूरत सुन लें, कुछ भी करें जिससे आप पुरस्कून होते हैं। आप कुछ और कर लें, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका ध्यान हटता है, आप वो चीज़ें कर लें। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये कि अपने आप को ना बिज़ी कर लें। अगर आप अपने आप को मसरूफ़ कर लेती हैं ना, तो आप 10 झंझटों से ना खुद को आज़ाद कर लेती हैं। अब यहाँ पे भी वही बात आती है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, वो सोशलाइज़ हो जाती हैं, ठीक है? तो वो तो अपना ध्यान हटा लेती हैं। लेकिन हाउसवाइफ़ के लिए ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है अपनी सोचों को ओवरकम करना।
تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزی کر لیں۔ اب وہ اپنے آپ کو بزی کیسے کر سکتی ہیں؟ لائک جو چیز آپ کو پسند ہے نا، جو کرنا آپ کو پسند ہے، آپ وہ کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کو کوکنگ پسند ہے، آپ وہ کریں، اچھے-اچھے کھانے بنائیں، ٹھیک ہے؟ یا کچھ نئی ڈشز ٹرائی کریں، آپ کو ان کو سننے میں، ان پہ عمل کرنے میں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ اس ایک-ایک چیز سن کے کر رہی ہیں، تو وہ دیکھنا آپ کا ٹائم کتنا اچھا پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر صفائی کرنا پسند ہے، تو آپ گھر کی صفائی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر کو سجانا شروع کر دیں، اس میں بھی آپ کے سوچنے کا وقت لگے گا، مطلب وہ آپ کی سوچیں جو ہے نا، وہ نیگیٹو جو منفی سوچیں ہیں نا آپ کی، وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گی، اور آپ کا دن بھی اچھا گزرنا شروع ہو جائے گا، آپ کا وقت بھی اچھا گزرنا شروع ہو جائے گا، اور بس وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو، خود کو مصروف رکھنا ہے، جتنا خود کو فری رکھیں گی نا، اتنا ہی آپ بیٹھ کے نا پھر سوچوں میں پڑی رہیں گی کہ میں اب کیا سوچوں، کیونکہ عورتوں کا کام ہوتا ہے سوچنا، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، لیکن وہ جب سوچنے پہ آتی ہیں نا، تو پازیٹیو سے ہوتے ہوتے جا کے پھر نیگیٹو پہ جا کے پہنچ جاتی ہیں۔ تو بہتر حال یہی ہے کہ خود کو نیگیٹو رکھیں، پہلا حال تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اسکار کر سکتے ہیں تو وہ کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بزی رکھیے۔ تو شروع میں یہی کرتی تھی کہ مطلب مجھے نا کھانا بنانا پسند تھا، تو میں نا نئی-نئی ڈشز ٹرائی کرتی رہتی تھی، گھر میں بھی سب کو کھلا دیتی تھی، اور خود بھی چلیں ٹرائی کر لیتی تھی، اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ میں جو فری رہی ہوں نا، تو یقین مانیں کہ ایک زندگی جو ہے نا، وہ تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچیں، کسی نے تھوڑا-سا بھی کچھ کہہ دیا نا، تو وہ ہمیں اتنا باتر کرتے ہیں نا، کہ کیونکہ خالی دماغ جو ہے نا، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو وہ اب یہ نہیں کہیں کہ گھر کے اتنے کام پڑے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کے ساتھ دیکھیں نا، وہ آپ دل سے نہیں کر رہی ہیں، کام تو ہوگی ہماری مجبوری، کچھ ایسا کریں جو آپ دل سے کریں، جس سے آپ کا دھیان جو ہے نا ڈائیورٹ ہو، آپ خوشی محسوس کریں۔ تو جو فری ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں انسان بس لڑائیاں اور جھگڑے، اور ادھر سے سنی ادھر سنی، ٹھیک ہے؟ اس کی پریشانی لی، اس کی پریشانی لی، تو پھر یہی ہونا ہے اینڈ میں۔ اچھا، یہ تو تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ٹریگر کرنے والے لوگوں سے نا دور رہیں۔ ٹریگر کا مطلب سمجھتی ہیں؟ ٹریگر کا مطلب ہے کہ جو بندے یا جو بھی آپ کے گھر والے یا باہر والے آپ کو غصہ دلاتے ہیں نا، ان سے دور رہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر باہر والے ہیں، ان کو تو پھر بھی چلیں اگنور کر لیتا ہے بندہ، ان سے ملنا جلنا کام کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو آپ کو ٹریگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو غصہ دلاتے ہیں، اور آپ غصے میں جب پھر اپنا آپ کھو دیتی ہیں، تو وہاں سے آپ کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے نا، وہ خود میں ایک اپنے آپ میں نا، وہ ایک نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں، آپ نے ان سے دور رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں ہے، لائک میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، لائک میرا بیٹا کہ وہ نا، اس کو میں نے کتنا دفعہ سمجھایا کہ وہ مجھے نا، یہ تھا کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے نا، وہ وہیں پہ رکھی جائے، لیکن وہ جب بھی پڑھتا تھا نا، تو وہ اپنی کاپیاں وہیں جہاں پڑھا وہیں چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے وہ اٹھائی، جو گن جہاں پڑھا تھا، اگر اس نے یونیفارم اتارا ہے تو جہاں اس نے شوز اتارے ہیں وہیں پڑے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا آگے جا کے اس نے شرٹ اتاری ہے، شرٹ وہاں پڑی ہے، پھر تھوڑا سا آگے سے جائیں گے تو آپ کو اس پہ پینٹ ملے گی۔ تو مطلب یہ چیز نا، یہ ٹریگر کرتی تھی مجھے، تو میں نے بہت عرصہ غصہ کیا کہ یار ایسے نہیں کریں، اچھی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب کافی سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہیں سمجھا، تو میری مینٹل ہیلتھ کو میں نے جب دیکھا، تو میری مینٹل ہیلتھ سے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بی پی ہائی وغیرہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس چیز کو نا کنٹرول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ چیز ایسی تھی جو بہت مطلب میری مینٹلی افیکٹ کرتی تھی، چیزیں نا ادھر ادھر پڑی دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں، جو آپ کو ٹریگر کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے۔ وہ اگنور کرنے کا بیسٹ یہ حل ہے، آپ خود ہی اٹھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو منع نہیں کرتی کہ یہ مت کرو یا وہ مت کرو، لیکن یہی ہے کہ خود اٹھا دیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے اولاد جو ہے نا، وہ ہمارے زمانے کے اولاد سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے زمانے میں پھر بھی کچھ ماں باپ کی بات کو سنا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی، لیکن آج کل کے بچے جو ہے نا، وہ ذرا مختلف ہیں۔ مطلب اگر آپ ان سے زیادہ انسسٹ کرتے ہیں نا، یا زیادہ ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نا آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ نا باتیں اس طرح سے شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ ڈسٹینس کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ یار نہیں، اب کتنی بار بندہ بولے، تو وہ خود ہی نا، میں نے چیزوں کو اٹھا کے سیٹل کرنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے اب سمجھاتی ہوں، لیکن کم تر کہ اس سے چڑچڑا نہ ہو جائے یا اس سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں، جتنا اٹیچ کر کے رکھیں گے، وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی جو ہے وہ کمفرٹیبل رہے گا، اور آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرے گا، اور برائی کی طرف نہیں جائے گا۔
लेकिन जब वो उसको डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे ना, तो वो फिर किसके साथ जाके शेयर करेगा, और जब वो घर वालों के साथ जाके शेयर करेगा ना, तो फिर वो आपसे दूर होता जाएगा और वो बुराई की तरफ भी जाएगा और वो हर बुरे काम भी अपनाएगा। तो कोशिश करें कि चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करें, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अहम और ज़रूरी रखें, ठीक है? थोड़ा-सा आप ही खुद को चेंज कर लें। अगर कोई पड़ी हुई है, तो उठा दें वहाँ से चीज़ें उठा दें, आप खुद उठा दें, अगर आप गुज़र रही हैं तो उठा दें। बजाय इसके कि उस पे चिल्लाने के, एक तो आपका स्टैमिना ज़ाया हो रहा है, दूसरा आप बीपी हाई कर रही हैं वो अलग, तो ये चीज़ें ना खुद ही करना शुरू कर दें। और दूसरी एक जो मेरा ट्रिगर पॉइंट थी, मैं आपको ना अपने ट्रिगर पॉइंट बता रही हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। और दूसरा ये ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे ना बड़ी ही वो एक चिढ़ होती थी कि कोई बंदा ना कोई बात कह के मुकर जाए। सबको होती होगी आई थिंक कि कोई बात आपसे वो मतलब कमिटमेंट की जाए और उसके बाद उस चीज़ से ना अगला बंदा मुकर जाए। तो इस चीज़ से मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? और जब मुझे कोई ऐसा मिल जाता था, मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया मुझे ऐसी टकरती थी कि जो कमिटमेंट करती हो, जो कमिटमेंट करके मुकर जाए। तो फिर गुस्सा आता था, फिर मैं खुद पे गुस्सा करती थी, वो गुस्सा फिर 10 और लोगों पे उतरता था। तो मैंने ये नोट किया कि यार इससे बहुत ज़्यादा खराबी पैदा होती है। एक तो रिश्ते खराब होते हैं, दूसरा आपकी ज़हनी जो कंडीशन है वो अलग खराब होती है। तो आप इस चीज़ को ओवरकम करें, आप इग्नोर करना सीखिए। सबसे बेस्ट एंड बेस्ट हल है ना हर चीज़ का कि इग्नोर करें। गुस्से में कभी कुछ मत बोलें और इग्नोर कर दें। इग्नोर कर सकते हैं तो करें, लेकिन यही है कि अगर आपने बात भी करनी है तो आराम से किस तरीके से जाके किसी पॉइंट पे जाके करें। और फिर भी अगला अगर आपकी बात को नेगेटिव वे में ले रहा है और आपकी बात को मतलब आपको उसकी बात कर नहीं रही जितनी वो चाह रहा है, तो फिर समझ जाए कि उस बंदे का पॉइंट ही यही है कि वो आपको छेड़ना चाहता है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप बदतमीज़ी करो और आप दूसरों के सामने बुरे बन जाओ और वो अच्छा बन जाए। तो इन सारी छोटी-छोटी बातों को समझना पड़ता है और इन नेगेटिव पीपल से दूर रहना पड़ता है, जो आपको ट्रिगर करते हैं। तो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप ना अपना स्लीपिंग रूटीन जो है ना, स्लीपिंग साइकिल जो है उसको एक टाइम मैनेज करें, उसका टाइम टेबल बनाएँ, ठीक है? और अच्छी नींद करें, पुरसकून नींद करें और जो जितने घंटे मतलब दिन में ज़रूरी है ना सोना 8 घंटे, आप वो नींद लें, ठीक है? तो वैसे तो मैं तो 8 साढ़े 8 तक बहुत हो गया तो सो गई। लेकिन अगर आप अकेली हैं और आप मतलब नहीं मैनेज कर पा रही इतने में, तो 10 बजे तक इनफ है कि आप अपना टाइम टेबल मैनेज करें। 10 बजे तक अपना काम खत्म करें और सो जाएँ। ठीक है? जब आप टाइम से सोते हैं ना, तो फिर आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं। एक दिन की आगाज़ जो है ना, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप थके हुए हो, आप रात को जाके 2 बजे सो रहे हो, सुबह फिर 4 बजे उठ रहे हो या 5 बजे उठ रहे हो, तो ज़ाहिर बात है एक हाउसवाइफ़ के लिए सुबह उठना ही पड़ता है। कोई वो ऐसी हाउसवाइफ़ नहीं होगी आई थिंक सो कि जो कि सुबह 4 या 5 बजे ना उठती हो, क्योंकि भाई बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, बच्चों का स्कूल जाना, उनका लंच, उनका नाश्ता, मियाँ का नाश्ता, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो जो है ना सुबह जल्दी उठने के, आपका रात को सोना तो लेट हो सकता है, लेकिन सुबह जागना आपका लेट नहीं हो सकता, वो आपने कन्फर्म ही करना है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती इस तरीके से, तो फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर आप जो है ना पूरा दिन कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप खुद ही थके हुए होते हैं, आपका ज़हन थका हुआ होता है, तो आपने क्या फिर घर का काम कोई एक्टिव होके करना है। लेकिन आप देखिएगा क्या, अगर आपका स्लीपिंग साइकिल ठीक है ना और आप हर चीज़ मैनेज कर रहे हो, अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो मतलब सोते हो, टाइम से सो जाते हो, एक पुरस्कून नींद लेते हो, तो फिर आपकी जो चिड़चिड़ाहट है ना, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इवन कि मैं तो कहती हूँ दूर ही हो जाती है, क्योंकि एक नींद वाहिद ऐसी चीज़ है जो पूरी ना होने पे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर उसको कुछ भी चीज़ अच्छी भी हो तो अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि उसका जो दिमाग है ना, वो ही आधा सोया और आधा जाग रहा होता है। तो आपका स्लीपिंग साइकिल जो है ना वो सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये भी अपना के देखिएगा। 5वीं और आखिरी बात कि नमाज़ कायम करें। बीइंग अ मुस्लिम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी होगी कि जो नमाज़ नहीं पढ़ती हो, अगर अगर फिर भी आपने कायम नहीं रखी और अगर आप इन नेगेटिव थॉट से डील कर रही हैं, ठीक है, डील नहीं कर पा रही हैं या डील कर रही हैं या गो थ्रू हैं इस चीज़ से, तो आप एक दफ़ा ना मेरे कहने पे नमाज़ अपना के देखिएगा। क्योंकि पहले मैं भी नहीं पढ़ती थी, तो एक बेसुकूनी होती थी। हम अल्लाह ताला से मदद तो माँगते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के लिए कर क्या रहे हैं? ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए भेजा है दुनिया में? अपनी इबादत के लिए। और अगर हम वो नहीं कर रहे, फिर भी हम अल्लाह ताला से माँग रहे हैं, तो देख कभी शर्मिंदगी होती है ना कि यार हम किस मुँह से माँग रहे हैं अल्लाह ताला से। बेशक हम अल्लाह ताला से ही माँगते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाह नहीं देखता, अपनी रहमत देखता है। लेकिन फिर भी हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि यार उसके लिए भी, उस ज़ात के लिए भी कुछ किया जाए। तो आप अल्लाह ताला के करीब होने का, अल्लाह ताला वैसे भी सबकी सुनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के और करीब होने का ये रास्ता है कि आप नमाज़ कायम करें। अगर आप नमाज़ कायम करती हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करती हैं, नेगेटिव थॉट्स को कम करती हैं। और जब आप दुआ माँगने के लिए बैठती हैं ना, तो वहाँ जब आप मुसल्ले पे होती हैं ना, जो नमाज़ पे, तो
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا، آپ کو کسی تیسرے تیسرے چوتھے کے پاس نہیں جانا پڑا اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے، کیونکہ آپ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں۔ جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک دل ہی پرسکون ہو جاتا ہے، آپ کی روح پرسکون ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روحانیت رکھی ہے، ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک پرسکون ہوتا ہے کہ جب آپ نماز قائم کرتے ہو اور 5 وقت نماز پڑھتے ہو، اور پھر دیکھنا آپ کو کتنے سکون کی نیند آتی ہے اور آپ کا دن کتنے سکون میں گزرتا ہے۔ تو نماز کے لیے ہارڈلی کتنے پورے دن میں سے 25 منٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 نمازوں کے پورے دن میں سے 24 گھنٹوں میں 25 منٹ تو ہم دے ہی سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو۔ ضرور قائم کریں، میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔